अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, सब लोग ये हमेशा बात करते थे कि जो पीडीएम ये कर रही है, पीडीएम वो कर रही है। लेकिन आप लोगों को याद होगा, मैंने इससे पहले जो कुछ व्लॉग किए थे, उसमें मैंने भी कहा था कि अभी तो पीडीएम मिल के सारा कुछ कर रही है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता इनके भी एक दूसरे पर हमें इतराज़ात देखने को मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। समझिए कि आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ ऐसे कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, जो कि इसी तरह की चीज़ें अगर बढ़ती चली गई तो फिर डेफिनेटली जो मैंने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि अभी तो इन दोनों का कह लेंगे, पीडीएम सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ही नहीं है, पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, अभी तो इनका मिलकर सबका एक ही बात पे फोकस है कि किस तरह से जो पीटीआई के जो लोग हैं उनको किसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता साइड पर किया जाए और किस तरह से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है 9 मई के वाक़यात को लेके वो अपनी चीज़ें कुछ हतमी नताइज की तरफ जाएँ ताकि आगे का जो लाए-अमल है वो तय किया जाए। अच्छा, ऐसे लगता है कि जैसे अब आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो उनको समझ आ गई है कि अब चीज़ें उस तरफ चलना शुरू हो गई हैं, जो कि इनका एक था कि उनको भी उसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे। तो अब ये दूसरी जो अज़हर है, उन्होंने अपनी सियासत भी करनी है, अपनी पॉलिटिक्स भी चमकानी है। तो आप ज़ाती फ़ायदे के लिए तो ये लोग अपनी बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी अपनी पार्टी की बात आती है या अपने मंशूर की बात आती है तो फिर सब अपने-अपने एजेंडे पर ही चलते हुए नज़र आते हैं। कुछ ऐसा ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सवात में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, तो वो हम इस वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। उसके साथ-साथ मैं बात करना चाहूँगी इरफान कादर एडवोकेट साहब की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बहुत ही एक अहम बात की, जो कि शायद मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान और हर ब्यूरोक्रेट के दिल में ये बात होती है, सिर्फ ज़ुबान तक नहीं आती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अगर असूलन देखा जाए तो वो भी अपनी हद तक जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और इस पर भी बात करेंगे कि इरफान कादर साहब ने जो है वो जो कहा वो क्या ठीक है, क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में जैसा वो कह रहे हैं। इसके साथ जी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने व्लॉग किए, बहुत सी खबरें आई कि शेल ने पाकिस्तान में जो है वो अपना बिजनेस जो है बंद कर दिया, यहाँ से पैसा निकाल के वो बाहर के मुल्क ले जाएगी और पाकिस्तान की नाकाम जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसका नतीजा ये निकला। इस तरह की बहुत सी हमें नेगेटिव रिपोर्टिंग या इस तरह के व्लॉग्स हमें देखने को मिले। आज इसाक डार साहब ने भी उस पर बात की है। उनका ये कहना है कि जो नेगेटिव रिपोर्टिंग की है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। शेल पाकिस्तान में जो है वो अपना जो कारोबार है वो अपना बंद नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है और उसने क्या किया है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि आज उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा है। जी सर, बिलावल साहब का ये कहना है कि देखिए उनको जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि उनकी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो वादे हैं उनको पूरा नहीं करते या पूरा नहीं होने देते। वो बात कर रहे थे जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनका ये कहना था कि बजट में उनके लिए जो फंड है वो मुख्तस किया जाना चाहिए या वो होना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़ुबानी कलामी तो एक बात कर ली, लेकिन जब फंड्स की बात आती है तो फिर उनकी चीज़ें डिफरेंट क्यों हो जाती हैं। तो साथ-साथ बिलावल साहब ने एक हल्की-फुल्की सी धमकी समझ लें या कुछ भी इसको समझ लें, उन्होंने ये कहा है कि अगर नून लीग ये समझती है और चाहती है कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी बजट पर अपना वोट दे और या उनके हक में बात करे, तो फिर उनको भी उनकी ये शर्त माननी होगी कि जो सैलाब मुतासरीन का जो भी मामला है उसको उस तरह से देखा जाना चाहिए, फंड मुख्तस होना चाहिए। उन लोगों के जिनके घर जो बेघर हो चुके हैं उनको घर देने के लिए, घर तामीर करने के लिए कुछ ना कुछ हमारी मदद करनी चाहिए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिलावल साहब अपने लिए तो बात नहीं कर रहे, यकीनन उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो कि इस सैलाब में जो तबाहकारियाँ थी उससे मुतासिर हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि देखिए हमें शहबाज शरीफ साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है। उन्होंने खुद भी देखा है कि सैलाब में की सूरत हाल जो थी, खुद विजिट भी किया है और खुद वो बड़े परेशान भी थे और उस टाइम बात ये कर रहे थे कि हम इनकी भरपूर मदद करेंगे। और उन्होंने जो इशारा किया है कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं कि जो कि उनके वादों को पूरा नहीं होने दे रहे। अब ये कौन लोग हैं, इस पर भी
कुछ आने वाली वीडियोस में बात खुलकर हम इस पे करेंगे, कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएँगी। तो मुख्तसर यही इसमें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ये डिमांड है, ये कोई इतनी नाजायज़ भी नहीं है और यकीनन उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर कुछ फंड्स उसके लिए भी मुख्तस हो जाते तो दोनों की बात जो थी वो रह जाती, और उनका ये कहना है कि बजट में वो तब सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के ये वो पॉइंट है जो मैं कहती थी कि आगे चल के हमें कुछ महीनों में या कुछ दिनों में देखेंगे कि छोटे-छोटे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इख्तिलाफ़ात जो हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि ये सियासत का एक हुस्न भी होता है कि हर बात से एग्री करना ही ज़रूरी नहीं होता, आप डिसएग्री भी करते हैं, आपकी जो पॉलिसी है उससे भी डिसएग्री हो सकता है। आपने जो बजट में जिस तरह से मुख्तिस किया, बजट को जिस तरह से डिवाइड किया, जिस तरह से चीज़ें एलोकेट की गई, और सरकारी मुलाज़मिन को जिस तरह से उन्होंने 30 से 35% जो इज़ाफ़ा था उसको चले 25% कर लेते, कुछ कम कर लेते, उनको भी इसमें शामिल कर लेते और उनका भी ये एतराज़ दूर हो जाता। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि इरफान कादर एडवोकेट साहब ने, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने ये बात की कि देखिए एहतसाब तो सबका होना चाहिए और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, चाहे वो कोई सियासतदान है या फिर वो जजेस हैं। तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी सियासतदानों का एहतसाब तो दूसरे इदारे करें, वो नैब करें, वो दूसरे इदारे करें। लेकिन जब हम जजेस की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी खुद एहतसाबी के लिए जो है वो इदारे बना रखे हैं। तो इरफान कादर साहब का ये कहना था कि अगर जजेस जो हैं अपनी खुद एहतसाबी का अमल उन्होंने शुरू किया हो तो फिर तो दूसरे इदारों को भी कर लेनी चाहिए। उनका जो बात करने का मकसद था वो ये कहना चाह रहे थे कि सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को भी फिर अपनी खुद एहतसाबी के लिए जो है वो खुद ही जो है वो काम करना चाहिए। फिर उनका ट्रायल या उनकी चीज़ें क्यों फिर दूसरे इदारे करते हैं? तो ये उनकी एक, वैसे तो देखा जाए, बात बहुत वैलिड लगती है कि देखिए अगर हम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके भी जो केसेस होते हैं वो उनका भी समझ लें कि उनके अपने इदारे के अंदर होते हैं। हम जजेस की बात कर लें तो जजेस की भी जो चीज़ें होती हैं वो भी जो उन पे अगर कोई करप्शन है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कानून से हट के है या इस चीज़ में मुलव्विस पाए जाते हैं, उनके सबूत भी सामने होते हैं, तो वो खुद एहतसाबी का जो है वो उनका एक अपना तरीकाकार है। तो फिर बच जाते हैं बेचारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, तो इनको तो फिर दोनों तरफ से खींचातानी शुरू हो जाती है। कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से हो जाती है, कभी उनको इलेक्शन कमीशन कर लिया जाता है, कभी उनको सुप्रीम कोर्ट, और मेरा ख्याल है हर कोर्ट में से उनको गुजारा जाता है, जो कि हम देख रहे हैं। बस फिर सबका एहतसाब जो है वो होना चाहिए और बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। फिर उसमें ये चीज़ तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये जजेस हैं इस तरह से। उनकी बात करने का जो मतलब था, जो उनका इशारा था कि लाहौर के एक जो जज हैं उनके जो सफरी अखराजात ही हैं, उनके जो सामने कुछ सबूत आए हैं, 6 करोड़ रुपया उनके सफरी अखराजात का ही है। तो वो जिस तरफ इशारा कर रहे थे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि देखिए सिर्फ इरफान कादर साहब ही नहीं बल्कि आम जो अवाम भी अब इस पर बात करती है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जिस तरह से अभी अगर हम इस पे मज़ीद थोड़ा ओपन बात कर लें कि जब कह रहे थे 9 मई के वाक़यात में जो कुछ भी हुआ, जो चेयरमैन पीटीआई थे, उनके जो वर्कर्स थे, सबके खिलाफ जो भी केसेस बने, जो उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए और कुछ जेन्युइन भी थे, कुछ उसमें जिस तरह से दूसरी पार्टीज पर बनते हैं इस तरह उन पर भी बन गए होंगे, लेकिन जो जेन्युइन थे उनका फौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो किया जा रहा है। फिर इस पर भी तनकीद हुई और आज भी खोसा साहब की हम बात सुन रहे थे कि जी उनका फौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनका सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। तो बात ये है कि मैं खुद इस पर कहती हूँ कि सिविलियन में होना चाहिए, लेकिन जो 9 मई को हुआ उस दिन उन्होंने जिन इदारों पे हमला किया उन्होंने डायरेक्ट, उनका जो टारगेट था वो थे ही फौजी इदारे, वो थे ही एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनका टारगेट कोई सिविलियन नहीं थे। तो ये थोड़ी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है कि उस दिन जो हमला करने वाले थे उनका टारगेट क्या था, वो किसको टारगेट कर रहे थे। वो कि कभी भी कोई भी बंदा जो है, चाहे वो सहाफ़ी है या सियासतदान है, वो कभी भी ये नहीं इस बात को सपोर्ट करता है कि जी सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए, जबकि सिविलियन कोर्ट्स में वो मौजूद हैं। हाँ, फिर ये बात भी आप लोगों को याद होगा कि इस पर बड़ी बात हुई थी कि देखिए कि फिर बाजवा साहब को अब तो इमरान खान साहब ने इस बात को खुलकर हर टीवी चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया को भी इस पर इंटरव्यूज दिए हैं कि सब कुछ जो बाजवा साहब के कहने पर करते थे। अगर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ फिर क्यों कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, क्यों उनका अपनी ही उस तरह से उनका ट्रायल क्यों नहीं किया गया, या उनका एहतसाब का अमल क्यों शुरू नहीं हो सका,
तो यकीनन फिर सवाल उठते हैं और हमें जो हम शुरू से मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते आ रहे हैं, तब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब अब हम भी सोचते हैं और देखते हैं चीज़ों को, तो हमें भी बहुत दुःख होता है। तो खुदारा अब मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना छोड़ दें लोगों को, बच्चों को। अब लोग बहुत लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है, अब तो सारी चीज़ें आर-पार की सबको समझ आती है कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या था और उधर क्या था। तो थोड़ा-सा एहतिसाब का अमल जो है वो हर इदारे में होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। फिर यकीनन बात नहीं होती, कोई भी किसी पे क्रिटिसाइज़ जो है वो नहीं करता। वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों से काफ़ी इस चीज़ पर बात की गई कि देखिए शेल कंपनी ने पाकिस्तान से जो है अपना कारोबार क्लोज़ कर दिया है और इस पर जी देखिए पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल ऐसी है, ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन यहाँ से बिज़नेस क्लोज़ करके जा रहे हैं। बहुत इस पर बातचीत हुई। आज इसहाक डार साहब ने उनकी ये स्पीच चल रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि देखिए शेल पाकिस्तान से अपना बिज़नेस क्लोज़ नहीं कर रहा। ये अगर इसको सादा अल्फाज में हम समझे, सिर्फ बात इतनी सी है कि जैसे एक फैक्ट्री में बहुत से वर्कर जो हैं वो काम करते हैं, सिर्फ उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो बदल जाता है, लेकिन ना तो फैक्ट्री मुलाजमीन जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं ना उनको निकाला जाता है, ना वहाँ पे कोई तब्दीली आती, ना फैक्ट्री को वहाँ से बेचा जाता है और ना फैक्ट्री वहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो क्लोज करती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। शेल ने जस्ट जो उनके जो शेयर्स थे वो उन्होंने कोई एक बैनुल अक़वामी जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो उनको ट्रांसफर किए हैं और उन्होंने जो कंपनी का नाम है शेल वो भी उन्होंने कहा कि वो रिटेन करेंगे। मतलब जो कंपनी का नाम है वो भी शेल ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और कारोबार जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो ऑनर था वो ए है, बी है या सी है। असल चीज़ तो ये है कि वो जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा इस मुल्क में, वो जारी रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं इन सब चीज़ों पे। जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो बिलावल साहब ने आज नून लीग पे हल्की-फुल्की सी जो तनकीद की उनकी पॉलिसी पे सलामत तासरीन को लेके, और सेकंड जो शेल कंपनी का जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, क्या इस तरह से करना चाहिए, इससे पाकिस्तान की साख और बैनुल अक़वामी सतह पर कितना डैमेज होता है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और तीसरे नंबर पर जो आज इरफान कादर साहब ने कहा कि सब ने अपनी खुद एहतसाबी का जो अमल है वो खुद ही शुरू किया हर इदारे ने, तो फिर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है इस बारे में सोचने का पूरा हक है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।